सामने शिविर साधना का तीसरा दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 7 ही दिन और रह गए हैं। कल प्रज्ञा के क्षेत्र में अपना कदम रखेंगे। अब तक शिविर के आधार पर समाधि का अभ्यास करते रहे, मन को वश में करने का काम कर अभ्यास करते रहे इस आनापान की साधना द्वारा। कल का कदम बड़ा महत्वपूर्ण कदम। शील किस लिए पालन किया जाता है? शील अपने आप में बड़ा कल्याणकारी है। शील पालन करने वाला व्यक्ति बहुत से दुखों से छुटकारा पाता है, स्वयं को दुखी नहीं बनाता, औरों को दुखी नहीं बनाता। पर केवल शील पालन करने मात्र से कितने ही भली भांति शील का पालन क्यों न कर ले, केवल शील पालन करने से कोई व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। तो शील किस लिए? शील समाधि के लिए, सम्यक समाधि के लिए। वैसे चित्त को एकाग्र करना हो तो बिना शील पालन किए भी बहुत से आलम्बन होते हैं जिनके सहारे चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, लेकिन वो समाधि हमारे काम की नहीं। हमें सम्यक समाधि माने जहाँ चित्त मेला ना हो और एकाग्र भी हो, तो शील सम्यक समाधि के लिए। लेकिन सम्यक समाधि भी मन में विकार जागता है, हम उसे दूर करते हैं। मन में विकार जागता है, हम उसे दबा देते हैं और चित्त को एकाग्र करते हैं, तो समाधि हुई। मन को अपने वश में कर लिया, अच्छी बात तो हुई। शील पालन करने से और अच्छी बात हुई। समाधि का पालन करना और अच्छी बात हुई। लेकिन केवल समाधि से ही मुक्ति नहीं मिल सकती। सारे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, सारे दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, सारे विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। जितनी बार मन में विकार जागा और मन में समाधि तो दबाया, तो दमन ही किया ना, कि अंतर मन की गहराइयों में वो विकार भीतर ही भीतर बढ़ता गया। और सोए वे विकार जिनको हमने भीतर दबा रखा है, जाने कब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेंगे और पर हावी हो जाएंगे। तो जब तक अंतर मन की गहराइयों में दबे हुए विकारों को बाहर निकालकर उसे छुटकारा न पा ले, तब तक सही मायने में छुटकारा नहीं हुआ। तो धर्म की तीसरी बात समझाई गई। सचेत्य परियोदपनम, परिपूर्ण रूप से उसका शोधन हो जाए, धोले साफ कर ले, तो जड़ों तक सफाई हो जाए, तो वो काम प्रज्ञा से होता है। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा विमुक्त के लिए। तो प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रखना है तो समझे प्रज्ञा क्या है। कल इसका अभ्यास करेंगे तो आज समझ इसका क्या है। धर्म के 3 अंग शील में आए, दूसरे 3 अंग समाधि में आए। 8 अंग वाला धर्म है, 8 अंग वाला मार्ग है। तो बाकी जो बचे 2 वो प्रज्ञा में आए। वो क्या है? सम्मा संकल्पो, लिख ले। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प। संकल्प विकल्प चलते हैं। हमारे संकल्प विकल्प चिंतन मनन सारे बंद हो जाए, हम बिल्कुल निर्विचार बन जाए, निर्विकल्प बन जाए, इसके बाद प्रज्ञा का काम शुरू करें, यह आवश्यक बात नहीं। संकल्प विकल्प चाहते हैं, लेकिन उन संकल्प विकल्प में जरा तब्दीली आनी चाहिए, जरा सुधार आना चाहिए, जरा परिवर्तन होना चाहिए। नया साधक जब पहले शिविर में आता है, सामने शिविर में आता है, तो अपने मानस के ऊपरी हिस्से पर जिन विकारों का बहुत गहरा प्रभाव है, किसी के साथ कोई दुश्मनी चलती है,
किसी बात को लेकर के मन मुटाव है, बहुत गहरा मन मुटाव है, तो बैठते ही वो सारी बातें याद आएगी, उसके बारे में द्वेष का भाव जागेगा, द्वेष मनुष्य जागेगा, हिंसा का भाव जागेगा जागेगा क्योंकि पहले ही दिन से जैसे ही सांस का काम शुरू किया, हमने अपने मन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जो मन में जो घोड़े में जो पीप है वो उभर कर बाहर आएगी ही, क्योंकि ऑपरेशन शुरू किया। किसी के प्रति दुर्भावना का भाव है तो बार बार उसके विचार आते, किसके प्रति बहुत आसक्ति का भाव, काम वासना थी, वो बार बार आता है। सास को देखते देखते फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सास की ओर लगते, फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर एक दिन बीतते, दो दिन बीतते, 3 दिन बीतते, ऐसे विचारों से जरा छुटकारा भी होता जा रहा। विचार अब भी आ रहे लेकिन उतने गंदगी भरे नहीं, उतने मेल भरे नहीं। अब बहुत बार चिंतन होता है तो धर्म की जो बात सुनी है, धर्म की जो बात समझी, उसका चिंतन चलता है। कभी कभी थोड़ा दूषित चिंतन भी चल जाए, लेकिन उतना दूषित नहीं जैसा काम शुरू करते ही हुआ। तो एक मायने में यूँ कहे कि सूरज तो उग गया, लेकिन उसके सामने बड़े काले काले घने घने मोटे मोटे बादल छाए हुए हैं, तो अंधकार ही अंधकार है। आप किसी तरह से उस बादलों को दूर करना शुरू करें तो मोटे मोटे काले काले घने घने बादल दूर होने लगे। फिर भी सफेद सफेद झीने झीने बादल है अभी तो रहे, उनके रहते हुए भी हमें प्रकाश मालूम होने लगा। ऐसे ही हमारे संकल्प विकल्प सुधरने लगा तो अगला कदम आसान हो गया। अगला कदम है सम्मा दिट्ठी, सम्यक दर्शन। लिख ले बस, ये जो सम्यक दर्शन है यही सही मायने में प्रज्ञा है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती शब्द को लेकर के, आज तो होती ही है। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी इस शब्द ने लोगों को बहुत भरमाया। आखिर भाषा है, उसकी अपनी सीमा है। कितने ही समृद्ध भाषा क्यों ना हो, वो सारी भाव को व्यक्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगता है। उस समय समृद्ध में वो भारत की भाषा थी, उसमें दर्शन शब्द का अनेकार्थी था, आज भी अनेकार्थी है। एक तो दर्शन का बहुत मोटा अर्थ, क्या आँख खोल के हम कुछ देख रहे तो दर्शन है, इसका रूप देख रहे, रंग देख रहे, रोशनी देख रहे, आकृति देख रहे तो दर्शन है। ये जो आँख खोल करके रूप रंग रोशनी आकृति देखना, इसका इस सम्मा दृष्टि से एक सम्यक दर्शन से दूर पर भी संबंध नहीं। एक दर्शन का और अर्थ चल पड़ा, ध्यान को लेकर के आदमी साधना करने बैठता है और उसे गहराई से ऑपरेशन करके अपने विकारों को निकालना तो आता नहीं, बस चित्त को एकाग्र करना आता है। माने समाधि का काम कर लेता है, बेचारे को प्रज्ञा का काम करना नहीं आया। तो समाधि का काम करने के लिए कोई आलम्बन चुनता है, कोई काल्पनिक आलम्बन चुनता है अधिकतर, जिसमें बहुत श्रद्धा हो, ऐसे किसी देवता के, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह में की, किसी महावीर की, किसी प्रज्ञ की, किसी संत की, किसी गुरु की, उसकी कल्पना करता है, उसकी आकृति की कल्पना करता है और उस पर मन टिकाता है। और बार बार ये काम करते ये मानस का एक स्वभाव है कि एक ही बात को बार बार दोहराएंगे, एक ही बात का बार बार चिंतन करते चले जाएंगे। अब उस रूप का, उस आकृति का चिंतन बार बार कर रहे हैं, उसी का निधिध्यास चल रहा है। तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ अभ्यास करते करते ऐसा होने लगता है कि उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। बंद आंखों के सामने वो रूप दिख जाएगा, वो आकृति दिख जाएगी और भ्रम ये होगा कि देखो हमने अमुक देवी का दर्शन कर लिया, उस देवता का दर्शन कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, प्रकाश का, दिव्य ज्योति का दर्शन, इत्यादि इत्यादि। तो समझ ऐसा चला कि ध्यान करते हुए तुम्हें किस आकृति का, रोशनी का दर्शन होता है, तो उसका इस सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। तीसरा एक अर्थ आज भी चलता है,
उस जमाने में भी चलता था। हर परंपरा की अपनी अपनी एक दार्शनिक मान्यता होती है, अपनी एक फिलोसफी होती है। तो जिस परंपरा के परिवार में कोई व्यक्ति जन्मा हो और उस समाज में पला हो, उस वातावरण में पला हो, तो बचपन से ही उस दार्शनिक मान्यता का बात सुनते सुनते, उस दार्शनिक मान्यता की बात सुनते सुनते, हमारे दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, यही सही है, यही सही है करते करते अपने बुद्धि पर इतने मोटे मोटे लेप लगा लेता है कि अब उसको दूसरी कोई मान्यता सही हो सकती है ऐसा चिंतन भी नहीं रहेगा। और सारी मिथ्या और सारे दर्शन मिथ्या, जो हमारी मान्यता है वो दार्शनिक मान्यता, बस वही सम्यक। हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता, और हर संप्रदाय का कहेगा कि मेरी दार्शनिक मान्यता, मेरी दार्शनिक मान्यता सम्यक और दूसरों की सबकी मिथ्या। तो भाई किसको सम्यक मानेंगे, किसको मिथ्या मानेंगे? फिर उलझ गए, शुद्ध धर्म की बात नहीं हुई। जहां ये दार्शनिक मान्यताओं का जंजाल किसी को बांधने लगता है, वहां समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी नहीं आएगी। अपना अनुभव तो ये नहीं सुना है, बचपन से सुनता आया, पढ़ता आया, मानता आया, और मानते मानते इतने मोटे मोटे लेप लगा लिए कि बस यही ठीक है, यही ठीक है, यही सम्यक है, यही सम्यक है। अब वो सचमुच जो सम्यक है उसको कैसे जानेगा? उलझ गया। तो सचमुच क्या सम्यक है? जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरी वो सम्यक है। नहीं तो सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, हम केवल उसे मान रहे हैं, श्रद्धा से मान रहे हैं, कि बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करके मान रहे हैं, जानने का काम नहीं करते। जानने का काम तभी होगा जबकि वो सच्चाई हमारी अपनी अनुभूति पर उतरने लगेगी। हमने दर्शन किया, हमने साक्षात्कार किया, माने हमने उसे अपनी अनुभूति पर उतारा, तो जितना जितना सत्य हमारी अनुभूति पर उतरता जा रहा है और उसे हम टुकड़े कर करके अच्छे यूं लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच ऐसा ही है, तो उसे बड़े समझदारी के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, विघटन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसके भीतर का सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। अपने अनुभव से जितना जितना सत्य अपने अनुभूति से प्रकट हुए जा रहा है, उतना उतना सम्यक, और वो जो सच्चाई सामने आई उसका विश्लेषण करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते उस सच्चाई को अंतिम अवस्था पर जान लिया, तो परम सत्य तक जान लिया, तो हमारा दर्शन सचमुच सम्यक हो गया, पूर्णतः सम्यक हो गया। अपनी अनुभूति से जाने। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके बुद्ध नहीं बन जाता, सम्यक संबुद्ध नहीं बन ही नहीं सकता। कोई शास्त्र पढ़ करके या चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति अनंत नहीं बन जाता, जीवन मुक्त नहीं बन सकता, स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाता। अनुभव, अपना अनुभव, जो प्रज्ञा, जो बोधि सिद्धार्थ गौतम में जागी, जो सम्यक संबुद्ध होने के लिए जागी, उसने केवल एक व्यक्ति को मुक्त किया, अकेला व्यक्ति, वे तथागत सम्यक संबुद्ध, दूसरा कोई हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने भीतर उस सच्चाई का अनुभव करके, दर्शन करके, उसका विश्लेषण करते करते अंतिम सत्य तक अनुभूति पर उतार ले, वो व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होगा, क्योंकि उसने अपनी बोधि, उसकी अपनी बोधि है, बाकी सब पराया ज्ञान ही, अपना ज्ञान नहीं। तो अपना ज्ञान कैसे जागे, अपनी अनुभूति वाला ज्ञान कैसे जागे? इसके लिए प्रज्ञा के 3 सोपान, 3 सीढ़ियां बताई भगवान ने। तो भगवान ने कहा श्रुत प्रज्ञा, दूसरे को कहा चिंतन प्रज्ञा, और तीसरे को कहा भावना प्रज्ञा। तीनों लिख ले, आज के हिंदी में उनका उपयोग नहीं होता, फिर भी समझे। श्रुत प्रज्ञा, क्या श्रुत प्रज्ञा? माने वो ज्ञान, प्रज्ञा किसी और को जागे और उसने अपने ज्ञान को शब्द में उतारा, बात समझाई लोगों को, और हमने सुनी या उसी कही हुई बात किसी पुस्तक में छपी, हमने पढ़ी, हमने सुनी, हमने पढ़ी,
तो वो शुद्ध ज्ञान कहलाया। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहते। जो आदमी कभी शुद्ध धर्म की बात अपने जीवन में सुनेगा ही नहीं, वो अपने भीतर शुद्ध धर्म कैसे जगाएगा, कैसे जगा पाएगा? प्रज्ञा की बात सुनेगा ही नहीं। किसको प्रज्ञा कहते हैं, किसको सम्यक दर्शन कहते हैं? एक कभी सुना ही नहीं तो इस भ्रांति में पड़ा है जीवन, सारे जीवन भर तो भ्रांति में चला जाएगा। तो सुनना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुन करके अपने सामने दीवारें खड़ी कर ले। सुन लिया ना तो जान गया ना, जाना कुछ नहीं, मान रहा है केवल, और कहता है जान गया ना, मैं तो सब जान गया ना। उसके प्रति बड़ी अंधश्रद्धा पैदा कर देता है। उस अंधश्रद्धा के मारे कहता है मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया। किसी किसी में अंधश्रद्धा नहीं होती तो जरा चिंतन मन करके सोचता है कि जो बात सुनी है, चाहे वो भगवान बुद्ध की वाणी है या और किसी किसी की वाणी है, तो जो सुनी है वो क्या तर्क संगत है, वो क्या बुद्धि संगत है, वो क्या युक्ति संगत है, क्या वो मानने लायक है? यो चिंतन करता है तो जो परंपरा के बुजुर्ग है, अपने परिवार के, अपने समाज के, जो बड़े बड़े परंपरा के सांप्रदायिक मान्यताओं के आचार्य है, उसका आसन हिलने लगता है तो धमकाते हैं कि ये देख वाणी, हमारी परंपरा के अमुक महापुरुष की वाणी, हमारे परंपरा के शास्त्रों की वाणी, और तू इसे मानता नहीं, तू इस पर तर्क वितर्क करता है, तो जानता है क्या परिणाम होगा। तुझमें श्रद्धा नहीं इस पर, तो परिणाम क्या होगा? मरने के बाद तुझे नर्क मिलेगा। और फिर नर्क की व्याख्या, ऐसा कुंभ पाप नर्क होगा, ऐसा नर्क और ऐसा दोजक। ये सारा सुनकर के बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाए। अरे बाबा, नहीं मानने से मुझे ऐसा नर्क मिलेगा तो मान लेता हूँ, मैं तो अभी मान लेता हूँ। डर के मारे मानता है, माना तो यही, लेकिन डर के मारे, अंधश्रद्धा से या भयभीत होकर मानता है। कभी कभी यही संप्रदाय के ठेकेदार प्रलोभन भी देते हैं। हमारी परंपराओं की जो दार्शनिक मान्यता है ना, इसको तुम बिना चोचा किए, बिना तर्क वितर्क किए जैसे वैसे मान लोगे तो जानते हो क्या परिणाम होगा? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और फिर स्वर्ग की व्याख्या, ऐसा स्वर्ग, उसमें ऐसी अप्सराएं और ऐसे पीने के लिए इस तरह से शराब मिलेगी, अरे ये होगा वो होगा, अमृत मिलेगा। बेचारे के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अरे मान लेने मात्र से अगर ये कुछ मिलता है तो हमारा क्या बिगड़ता है? हम तो मान लेते, अभी मान लेते। तो या तो अंधश्रद्धा से माना, या भयभीत होकर के माना, या लोभ लुप्त होकर के माना ही माना। किसी को जानना था तो जाना नहीं ना, तो अगला कदम उठाना बहुत जरूरी। हम मनुष्य है ना, हमको मनुष्य किस लिए कहा गया? मनन करना, चिंतन करना हमारा नैसर्गिक धर्म है, नैसर्गिक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, प्रकृति। अंधविश्वास से किसी बात को मान लिया कि समझो मनुष्यता का एक बड़ा लक्ष्य खो दिया, मनन करना। इसीलिए मनुष्य को मनोपुत्र कहते हैं। अरे मनोपुत्र पुत्र क्या, ये तो कहानी की बात। आपने ही मानस का पुत्र है। मैं जैसा हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, जिस प्रकार का भी हूँ, अपने ही मानस का पुत्र हूँ। इस मायने मनोपुत्र का चिंतन करना, मनन करना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। तो नहीं इन बातों को सुनता और चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, संकल्प विकल्प करता है कि जो बात सुनी है वो कैसी है, तर्क संगत है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं, बुद्धि संगत है कि नहीं। और फिर एक कठिनाई खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति जिस परंपरा में जन्मा है और उस परंपरा के लेप लगाए हुए है बुद्धि पर, जब चिंतन करने बैठता है तब इस मान्यता पर तर्क वितर्क करने बैठता है, तो हमेशा तो नहीं पर अधिकतर उस मान्यता का वकील बन जाएगा। हमारी मान्यता क्यों ठीक है, इस कारण से ठीक है, उस कारण से ठीक है, उसका न्यायीकरण करता चला जाएगा। तो तर्क वितर्क भी गलत हुआ। और मान लो कि सही तर्क वितर्क भी हुआ तो भाई बुद्धि से ही मानना, और बुद्धि की अपनी सीमा है।
कुछ बात ऐसी होती है कि जो बुद्धि द्वारा नहीं समझी जाएगी, क्योंकि वैसा अनुभव नहीं हुआ। जैसे जैसे अनुभव होता चला जाएगा वैसे वैसे बुद्धि समझ पाएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएगी। आज जो बात बड़ी तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, आगे जाकर के वही बड़ी असंगत लगने लगी, कौन जाने, उसकी अपनी सीमा होती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि चाहे श्रुत ज्ञान हो चाहे चिंतन ज्ञान हो, ये पराया है, अपना नहीं। हमने उस पर केवल बुद्धि लगाई, तर्क वितर्क किया, उसको हमने बुद्धि के तराजू पर तोल के देखा, हमने उसे तर्क की कसौटी पर कस के देखा, अपना अनुभव नहीं है। पराये ज्ञान को हमने बुद्धि के तराजू पर, बुद्धि के कसौटी पर कस के देख लिया, अपना नहीं है। पराया ज्ञान हमारे लिए खाद का काम कर सकता है, खाद्य का नहीं। ज्ञान अपनी अनुभूति से जो जागेगा वो हमारा कल्याण करेगा, वही हमें जो ही बात जैसी है उसको जानने में सहायक बनेगा, क्योंकि अनुभूति से जान रहे हैं। और अनुभूति में प्रारंभिक अवस्था में तो मोटी मोटी होगी, लेकिन मालूम हो जाएगी किस तरह से अनुभव करके गहराई से जाना जा सकता है, रास्ता मिल जाए तो अंतिम सत्य तक उसकी सच्चाई जान जाएगी। तो तीसरी जो है उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा। भावनामयी प्रज्ञा, 2500 वर्षों में शब्दों की अर्थ बदल जाती है। आज तो भावना जो बहुत भावुक हो जाए, सेंटिमेंट हो जाए, उसके लिए भावना शब्द इस्तेमाल होने लगा भारत में। उन दिनों की भाषा ये नहीं, अपने अनुभव पर जो बात उतर रही है, जो घटना घट रही है, भावित हो रही है, हमारे भीतर जो भावित हो रहा है, जो बार बार भावित हो रहा है, उसका बहुलीकरण होते जा रहा है, हमारी अनुभूति का बहुलीकरण होते जा रहा है, वो भावित हो जा रहा है। वो प्रज्ञा जो हमारी अनुभूति के बल पर सत्य का दर्शन बार बार हमारे भीतर करवाती है, सच्चाई की अनुभूति कराई जा रही है, वही आगे बढ़ते मुक्त अवस्था पर लेके जाएगी, उसको भावनामय प्रज्ञा कहा। बस एक भावनामय प्रज्ञा है जो हमारा कल्याण करेगी। ये नहीं रहे तो हजारों श्रुत प्रज्ञा हो, हजारों चिंतन प्रज्ञा हो, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक उदाहरण से समझे, कोई बहुत भूखा आदमी शाम को किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, बढ़िया रेस्टोरेंट, जाके बैठा। बहरे ने आकर के मेन्यू का कार्ड सामने रख दिया, उसे पढ़ गया, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बनाए, मुंह में पानी आया। एक घटना घटी। अब दूसरी घटना, बहरे को ऑर्डर देता, ये भोजन लिया, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, तब तक क्या करे, तो इधर उधर नजर पसार के देखता है, और खुर्चियों पर लोग बैठे हो, उनका भोजन आ गया, भोजन खा रहे हैं, तो उनके मुंह की ओर देख करके चिंतन करता है कि ये जो आज का भोजन है बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोगों को देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो आज का भोजन बहुत बढ़िया है। तीसरी घटना, घर ले आया, भोजन परस दिया, अब उसे वो चखने लगा, स्वयं खाने लगा। ये तीसरी घटना। पहली घटना, मेन्यू का कार्ड पढ़ करके कोई उसका स्वाद चख नहीं सकता, मेन्यू का कार्ड पढ़ करके कोई अपनी भूख मिटा नहीं सकता। और दूसरी घटना, दूसरे के चेहरों को देख करके वो अपने चिंतन करता है कि जब लोगों को कोई भोजन अच्छा लगता है खाते वक्त, तो उनके चेहरे पर कैसे भाव आते, वैसा भाव इनके चेहरे पर है, तो जरूर भोजन अच्छा है। तो तर्क वितर्क से, तो चिंतन मनन से, संकल्प विकल्प से उसकी वो चिंतन में प्रज्ञा कि हाँ भाई भोजन बहुत अच्छा है, उससे पेट नहीं भरेगा ना, स्वाद नहीं चख पाएगा ना। तीसरा, भावना में प्रज्ञा, सचमुच अपनी जबान पर रखता है, उसे चखता है, अंदर जाता है आहार, तो हमें पुष्टि देता है, हमारी भूख मिटती है। तीसरी काम आएगी। पहली और दूसरी दोनों कल्याणकारी जरूर है। श्रोत प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम भावना में प्रज्ञा की ओर पहुंच जाए। एक और उदाहरण से समझे, कोई आदमी बहुत बीमार हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके देखा और एक पुर्जे पर दवा लिख दी, बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर ने दवा लिख दी। डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा है, मरीज को डॉक्टर पर श्रद्धा होनी अच्छी बात है, होनी नहीं चाहिए।
अपने डॉक्टर पर श्रद्धा नहीं होगी तो इलाज कैसे करवाएगा। लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन के तो क्या करता है, घर आकर के उस डॉक्टर की एक मूर्त बनाता है, उसका कोई चित्र रखता है, कोई फोटो रखता है, उसके सामने धूप दीप जला करके, नैवेद्य चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके और हाथ जोड़ करके 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार नमस्कार करता है, फिर लगाता है और पूर्जा नकार करके वो कागज निकाल करके पाठ करना शुरू कर दे। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह शाम दोपहर। तो क्या मिला रे, सारे जीवन भर ऐसा करते जाएगा तो क्या मिलेगा। केवल श्रुत अगला कदम उठाएगा, उससे जरा समझदार आदमी होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा कि डॉक्टर आपने दवा जो लिख दी, इससे मेरा ये रोग कैसे दूर होगा। तो डॉक्टर समझदार है, उसे अपने रोगी को तसल्ली देना बहुत जरूरी है। तो समझाता है, देख तेरा अनुरोध है, इस रोग का मूल कारण ये है, ये जो दवा मैंने दी है, ये दवा लेते ही ये जो कारण है तेरे रोग का ये दूर हो जाएगा और एक कारण का निवारण हुआ तो रोग का निवारण हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा रोग से। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ और समझ गया बुद्धि के स्तर पर कि मेरे डॉक्टर ने ये दवा मुझको क्यों लिख के दी। फिर पागलपन, घर आकर के उस डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा डॉक्टर वैसा, और पड़ोसियों से लड़ता है, तुम्हारा डॉक्टर गया गुजरा, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिख कर दी उसका क्या कहना, तुम्हारे डॉक्टर ने जो दवा लिख कर दी वो सब गए गुजरे। लेता वेता नहीं, दवा लेता नहीं, और लोगों से झगड़ता है अपने डॉक्टर के प्रति, अपने डॉक्टर के दवा के प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। अरे धर्म के नाम पर यही तो होता है भाई। हर महापुरुष देखता है संसार में आंख पसार करके लोग कितने दुखी आ रहे, कितने व्याकुल, कितने विकारों से डूबे हुए, इनको ये दवा दे दो, ये दवा लेंगे, धर्म की दवा लेंगे, विपश्यना भगवान के धर्म की भाविक प्रज्ञा की दवा लेंगे तो दुखों से बाहर निकल जाएंगे। अब हम दवा तो लेते नहीं, धर्म धारण तो करते नहीं। हमारा महापुरुष सही महापुरुष, तुम्हारा महापुरुष नहीं। हमारे महापुरुष ने जो वाणी कही वही सही और तुम्हारी वाणी सही नहीं। अरे सारे जीवन लड़ते चले जाएंगे, सारे वाद विवाद करते चले, तर्क वितर्क करते चले, धारण नहीं करेंगे ना। तो वो श्रुत ज्ञान, वो चिंतन ज्ञान, दोनों के दोनों हमारे लिए बाधक हुए। एक और बड़ी बाधा होती है, जो आदमी धर्म को बुद्धि के स्तर पर समझ लेता है, अधिकतर ये होता है कि वो एक अहंकार जगाता है। अब मेरे जैसा ज्ञानी कौन, धर्म की बात तो इतनी गहराई से समझ गया मैं, तर्क वितर्क से समझ गया मैं, हजारों आदमी को समझा सकता हूँ, खूब विश्लेषण करके समझा सकता हूँ, यही सही धर्म है, यही सही बात है, बाकी सब मिथ्या बात है। कोई व्यक्ति, कोई अन्य अनमान्यता वाला व्यक्ति विवाद करके मैं उसे हरा सकता हूँ, मेरी मान्यता ठीक है। कितना अहंकार हो गया, कितना अहंकार हो गया। वैसा व्यक्ति तीसरा कदम उठाएगा नहीं, भावना में प्रज्ञा का कदम उठाएगा नहीं, बेचारा कोरा का कोरा रह जाएगा, उसको लाभ कैसे होगा। तो श्रुत प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि हमारे अंदर प्रेरणा जगाए, कि हमारे अंदर प्रज्ञा प्रेरणा जगा के चिंतन प्रज्ञा की ओर ले जाए। चिंतन प्रज्ञा तभी कल्याणकारी है कि जब वो हमें आगे लेकर जाए, हमें मार्गदर्शन दे और भावना में प्रज्ञा की ओर ले जाए। ये भावना में प्रज्ञा ही हमारा कल्याण करेगी और कुछ नहीं, और किसी बात से कल्याण होने वाला नहीं है। ये ऊपर ऊपर की बातों से हम अपने मन को सुधार जरूर लेते हैं, ये ऊपर ऊपर के मन को सुधार जरूर लेते हैं, लेकिन उसका असर स्थायी नहीं होता। अरे ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। हर कुछ जो उत्पन्न होता है वो सभी देर से नष्ट हो जाता है। ऐसा सुनते आए, ऐसा मानते आए। जीवन में कोई घटना ऐसी घटी जो उसे देखा भी, आपने आपको कोई अपना बहुत प्यारा गुजर गया, उसे स्मशान भूमि में ले गए, चिता पर उसकी राख रखी और उसे आग लगाई, तो बैठ करके चिंतन करते, अरे हमारे जीवन की अंतिम परिणति यही होने वाली है। जैसे इसको ले आए और आज जला दिया, वैसे एक दिन मुझे भी ले आएंगे, मुझे भी ऐसे जला देंगे। ये भी अपने साथ पूछने ले गया और ये सब कुछ यही छोड़ दिया, मुझे भी ऐसे जला देंगे, और मेरा भी सारा धन दौलत, सारा ये सब बंधु पति पत्नी सब यही रह जाएंगे। अरे इनसे काहे की आसक्ति करूँ रे, इनके प्रति क्या राग करूँ, क्या द्वेष करूँ। बड़ा ज्ञान जागा, लेकिन कितनी देर के लिए। भौतिक ज्ञान है ना,
तो स्मशान भूमि से एक कदम बाहर आया कि फिर वही मैं मेरा 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 सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया ना। ये तो भौतिक ज्ञान था, अनुभूति वाला ज्ञान नहीं था। ऐसे ही कोई धर्म सभा में आया और प्रवचन सुनता है, आप तो अनुभूति से जानोगे कि पूरा प्रवचन प्रवचन नहीं होगा, अपनी अनुभव से सच्चाई समझोगे। अन्यथा क्या होता है, प्रवचन सुना, बात बड़ी अच्छी लगी, अरे धर्म की बात कितनी अच्छी, राग मत करो, द्वेष मत करो, वीत राग बन जाओ, वीत द्वेष बन जाओ, आसक्ति मत करो, अनासक्त बन जाओ। अरे यही तो सचमुच सही रास्ता है, इससे ऊंचा और क्या होगा। वो धर्म समझ में आया, वो धर्म समझ में आया। उस धर्म हॉल से बाहर गए कि हाय रे मेरा जूता कहाँ गया, कौन ले गया, आज ही तो खरीदा था ऐसा नया जूता। फिर मैं मेरा मेरा कितनी जल्दी खत्म हो गई सारी अनासक्ति के बाद, वितरागता के बाद, क्योंकि सब बुद्धिग्रस्त था, अनुभव नहीं हुआ। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सच्चाई समझ में नहीं आएगी। अनुभव के लिए हमारे यहाँ भारत में एक पुराना शब्द चला आ रहा है, वेदन। वेदन को अनुभव कहते हैं, अपना अनुभव, स्वयं वेदन। स्वयं वेदन के आधार पर जो ज्ञान जागा उसे वेद कहते थे। आप तो धीरे धीरे पुस्तकों के ज्ञान को वेद कहते, भारत के पुराने भाषाओं से समझे। स्वयं वेदन माने इस 3.5 काया के भीतर क्या अनुभव हो रहा है, उसके आधार पर जो ज्ञान जागता है वो हमारे लिए बहुत कल्याणकारी ज्ञान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना, और जो भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा, अरहंत बनेगा, चाहे जो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, वो अपने भीतर इस सारे शरीर प्रपंच की सच्चाई को अनुभूति के स्तर पर, स्वयं वेदन के स्तर पर कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, ये उस स्वयं वेदन के स्तर पर ऐसे ही सारे चित्त की स्कंध की सच्चाई को स्वयं वेदन के स्तर पर, अपने शरीर पर वेदनाओं के स्तर पर जो अनुभव कर लेगा, और उसका जो विभाजन करते करते विभाजन विश्लेषण विघटन करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा, सारे शरीर स्कंद जिसको मैं मेरा मेरा में किया जा रहा, वो दरअसल क्या है, उसके अंतिम सत्य को अनुभूति से जान लिया। ऐसे ही सारे चित्त को, चित्त वृत्ति को स्थूल से शुरू करेगा और टुकड़े करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उन दोनों की अंतिम सत्य तक पहुंच जाएगा। शरीर और चित्त के अंतिम सत्य को अनुभूतियों पर उतार लेने के बाद ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर और चित्त के परे की अवस्था क्या है, तो देखेगा कि शरीर और चित्त की परे का जो क्षेत्र अनित्य है, नश्वर है। ये शास्त्रों की बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं, कोई भक्ति ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं। ये संवेदनाओं के आधार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अनुभूति उसे जानते जानते चित्त और शरीर के परे जा पहुंचेगा, तब देखेगा वहां तो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, वहां तो कुछ नष्ट होता ही नहीं, तो समझेगा ये नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, ये अमृत है। और वहां पहुंच करके जब वापस इंद्रिय लोक में आएगा, वो अवस्था, वो अनुभूति कुछ क्षणों की हो सकती है, कुछ सेकंड की हो सकती है, कुछ मिनट की हो सकती है, कुछ घंटों की हो सकती है। फिर इस इंद्रिय क्षेत्र में वो इंद्रियातीत अवस्था है, भवतीत अवस्था है, वो पर फिर उनके क्षेत्र में आया तो बदल गया, स्वभाव बदल गया। ये सारा का सारा जो अपने भीतर सच्चाई का दर्शन करने का काम है, वो तो हल पूरा करने के लिए नहीं कि क्या है भाई, क्या है इसे, क्या है शरीर, कैसा है शरीर, इसके लिए नहीं। ये सारी की सारी यात्रा में, सच्चाई के दर्शन की यात्रा में, सच्चाई के अनुसंधान की, शोध की यात्रा में हम अपने अंतर मन के स्वभाव को पलटे जा रहे हैं। और ये अंतर मन का स्वभाव पलटते पलटते, उसके विकारों से मुक्त होते होते हम अपने दुखों से मुक्त होते जा रहे। इस व्यक्ति ने जो सम्यक संबुद्ध बना, यही काम किया। इससे पहले बहुत साधनाएं की, बहुत ध्यान किया, बात बनने कहा अपने भीतर क्या सच्चाई है इसको देखें। शरीर और चित्त की इन दोनों के परस्पर जो प्रतिक्रिया होती है उसकी क्या सच्चाई है इसको देखें। तो इस प्रकार सांस का काम शुरू किया, और देखते देखते हर संवेदना माने लगी और गहराइयों से सारी बात समझ में आने लगी। क्या समझ में आया?
ये सारा शरीर जो इतना ठोस लगता है, अंदर जा करके जैसे जैसे अनुभूतियों के स्तर पर जानते चले जाओगे तो देखोगे कि उसका ठोसपना दूर हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। समय लगता है, कितना समय लगा हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे काम करते चले जाए तो उसका विघटन विश्लेषण होते होते उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां देखता है कि अब इससे आगे टुकड़े नहीं हो सकते। सारा का सारा शरीर, सारा का सारा शरीर ऐसे परमाणु से बना हुआ, ऐसे कि उनके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये अंतिम सत्य, भौतिक जगत का ये अंतिम सत्य है। नन्ना सा परमाणु कण, परमाणु शब्द में नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि देखा इतना सूक्ष्म है, और भारत की उस समय की भाषा में, उस भाषा में कोई उपयोग तो नहीं लगा। क्या शब्द, नया शब्द लगता है। भारत की भाषा को, बड़े समृद्ध भाषा को एक नया शब्द करके देता है, अट्ठ कलाप। पुरानी भाषा में कलाप कहते थे इकाई को, ऐसी इकाई जिसमें 8 बात एक साथ जुड़ गई। अब वो अलग नहीं हो सकती, 8 साथ ही रहेंगे। क्या 8 बात जुड़ गई? अट्ठ कलाप लिख ले। पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, अग्नि धातु, ये 4 महाभूत, और ये इनके अपने अपने गुण धर्म स्वभाव, एक एक महाभूत का, एक एक धातु का अलग अलग स्वभाव। ये 4 स्वभाव और 4 धातु ये जुड़ करके एक इकाई हुए। ये अब नहीं टुकड़े हो सकते। ये अंतिम सत्य भौतिक जगत का, अपने शरीर का भी और सारे भौतिक जगत का अंतिम सत्य, तब टुकड़े नहीं हो सकते। ये अंतिम सत्य देखता है कि कण को, एक कण और दूसरे कण के बीच में पोल, उसे आकाश कहा। एक कण और दूसरे कण के बीच में एक कलाप, दूसरे कलाप के बीच में इतने बड़े पोल, और पोल ही पोल, पोल ही पोल। लगता यूं कि सारा ठोस है, अरे तो लगता है कि ये ठोस है। सच्चाई तो और कुछ और ही है। तो सच्चाई को देखते देखते उस अवस्था पर पहुंच गया। सब्बो प्रचलितो लोको, सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो पकंपितो। ये सारा का सारा शरीर, सारा का सारा चित्त केवल प्रज्वलन है, प्रकंपन है, प्रज्वलन है, प्रकंपन है। शीघ्र गति से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। देखता है सारा विश्व ऐसा ही है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इतने शीघ्र गति से। तो ये मोटे मोटे अंत्य को समझ लेना, जो उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाता है, जो जन्म लेता है वो मर जाता है। ये तो बुद्धि के स्तर पर अनित्य को समझना हुआ। अनुभूति के स्तर पर जो समझने लगेंगे तो देखेंगे कि एक एक परमाणु उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। कितना भंगुर, कितना नश्वर। उसे देख के कहता है कि जितने देर में मैं अपनी चुटकी बजाऊं, कि जितने देर में मैं अपनी परख जपूं, उतने देर में तो ये नन्हा सा कण अनेक शत सहस्त्र कोटि बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। अनेक शत सहस्त्र कोटि, क्या कहना, शत कहते हैं 100 को, सहस्त्र कहते लाख को, माने 1 करोड़, सहस्त्र कहते 1000 को, 1 लाख, तो अनेक शत सहस्त्र, अनेक लाख बार करोड़ करोड़ करोड़, शत सहस्त्र कोटि माने एक के आगे 12 बिंदु लगाए, 100 भी अनेक। तो लगा कि उन दिनों का महावरा हुआ तो बात गिनी ना जाए, उसके लिए शत सहस्त्र कोटि कह जाया करते थे होंगे, लेकिन कोई महापुरुष निरर्थक बात नहीं करता। आज के वैज्ञानिकों ने शोध करना शुरू किया, मैटर का शोध किया। क्या ये मैटर? तो आज के 100 वर्ष पूर्व के जो वैज्ञानिक, उन्होंने जो शोध करके, रिसर्च करके, अनुसंधान करके ये सच्चाई जान ली कि ऊपर ऊपर से ठोस लगने वाला सारा का सारा मैटर, द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज नो सॉलिडिटी, इट इज मियर बीनलेट्स मिनलेट्स। कहीं ठोस नहीं है। वास्तविकता ये केवल तरंग, केवल तरंग, केवल तरंग है। एक पश्चिम के वैज्ञानिक इस बात को जानते, भारत का एक वैज्ञानिक अपने भीतर सच्चाई को देख के जानता है। पश्चिम का एक वैज्ञानिक आज की कोई 30-40 वर्ष पहले बर्कली यूनिवर्सिटी का, कैलिफोर्निया में बर्कली यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर अल्बर्ट्स, उसको 30-40 वर्ष पहले नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स पर। नोबेल पुरस्कार किसी ऐरे गैर नत्थुफेरे को मिलता नहीं। कोई नई बात खोज निकाली उसने। क्या नई बात?
100 वर्ष पहले ये बात लोगों के समझ में आ गई थी कि सारा का सारा मटेरियल वर्ल्ड तरंग ही तरंग है, सारे एटॉमिक पार्ट सब तरंग ही तरंग है। ये आदमी ये जानना चाहता है कि ये एटॉम एक बार उत्पन्न होकर कितनी बार, एक सेकंड में कितनी बार इसमें उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, कितनी तरंग, हर तरंग उत्पन्न होना नष्ट होना, इसी को तरंग कहते हैं। उत्पन्न हुई नष्ट हो कितनी बार, कैसे गिने, जो आंखों से दिखे नहीं उसे कैसे गिने। तो उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम उसने बबल चैम्बर रखा, ठीक है, रखा। ये सारे के सारे परमाणु ये परमाणु बुदबुदे की तरह है, उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न होते नष्ट होते। उस यंत्र के सारे उसने गिन करके बताया, एक सेकंड में ये नन्हा सा परमाणु कण एक सेकंड में एक के आगे 22 बिंदु लगाए, इतनी बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। और एक के आगे 22 बिंदु। पश्चिम का एक वैज्ञानिक एक सच्चाई पर पहुंचा कि इस नन्हा सा परमाणु कण एक सेकंड में एक के आगे 22 बिंदु लगाए, इतनी बार उत्पाद व्यय होता है। भारत का एक महान वैज्ञानिक इसी सत्य को देखकर कहता है कि जितनी देर में चुटकी बजाओ उतनी देर में उतने कोटि बार, सहस्त्र कोटि बार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। दोनों उसी सत्य पर पहुंचे। कितना बड़ा अंतर, दोनों में कितना बड़ा अंतर, ये जाने। ये तो धर्म की गंगा है ना, सब तरह के लोग आते हैं, सब देशों के, सब जाति के लोग, इसमें सभी लोग धारण करते इस धर्म को, जानते हैं, बहुत अलग अलग यहाँ के आते। तो आप एक घटना भी घड़ी, बर्कली का एक आदमी ऐसे शिविर में किया, तो उसने यही प्रवचन ऐसे सुना, तो वापस गया, जाने के बाद तो फिर वापस आया, तो वो डॉक्टर आदर्श में उससे मिलकर आया कि उसकी निंदा नहीं करें, लेकिन सच्चाई के बाद कि वो इतना तनाव वाला, इतना खिंचाव वाला, इतना व्याकुल आदमी, इतना शॉर्ट टेम्पर, क्या हो गया भाई। वो भी उसी सच्चाई पर पहुंचता है, भारत का एक वैज्ञानिक भी उसी सच्चाई पर पहुंचता है, लेकिन वो तो निर्मल हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, मुक्त हो गया, अनंत मैत्री से भर उठा, अनंत करुणा से भर उठा, अनंत मुदिता से उभर उठा, अनंत उपेक्षा भाव से उभर उठा। लेकिन वही सच्चा पर वो पहुंचता है, लेकिन वो इतना तनाव से भरा हुआ है। उस व्यक्ति ने जो पहला एटम बम बना उसमें उस व्यक्ति का हाथ था, और उस व्यक्ति के मन में ये आता है कि जो पहला एटम बम जापान पर गिराया गया उसे मैं अपने आंखों से देखूं, जो मैंने तैयार किया बम क्या प्रभाव करके आता है, क्या परिणाम होता है। उस जहाज में जाता है, हवाई जहाज में जाता है जिसमें बम गिरा है, उसकी मनोवृत्ति कितने का नाश करने में वो सहायक बनता है, और यहाँ इसकी मनोवृत्ति क्यों अंतर है गया, समझना चाहिए। इस व्यक्ति ने भावना में प्रज्ञा जगाई, अपनी अनुभूति से सच्चाई को जाना, और वहां उसने श्रद्धा है उसकी बुद्धि पर, उसको विश्वास है अपनी बुद्धि पर, उसको श्रद्धा है अपने यंत्र पर, विश्वास है अपने यंत्र पर। लेकिन वो चिंतन में प्रज्ञा हुई ना, विकार कैसे निकालेगी। ये भावना में प्रज्ञा जो विकार निकालेगी, अंदर अनुभव करके स्वयं वेदन करके जो सच्चाई को जानना शुरू कर देंगे, मानस बदलता चला जाएगा और मानस का स्वभाव बदलता चला जाएगा। इसी शरीर स्कंद के प्रति, चित्त स्कंद के प्रति जो मैं मेरे का भाव है, इसके प्रति गहरी आसक्ति है, टूटती चली जाएगी, अनासक्त होता चला जाएगा। इसलिए भावना में प्रज्ञा का अभ्यास करना है, बुद्धि विलास के लिए नहीं। कोई बुद्धि को तो पूर्ण करने के लिए नहीं, कोई अनुभव द्वारा सच्चाई जान करके अपने विकारों से मुक्त होने के लिए। अनुभव, अप्रज्ञा अनुभव वाली हो, जो स्वयं वेदन से जागे, उसके लिए एक क्षमता, एक शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। और कुदरत ने, प्रकृति ने ये युग है, ये जिसने भी, ये प्रकृति ने, ये हर मनुष्य को ये शक्ति दी है कि वो अपने भीतर ये शक्ति को जगा करके परम सत्य को अनुभूति से जान ले। वो भावना में प्रज्ञा अपने भीतर जगा ले, उसकी शक्ति उसके पास हो, जागे तो करेगा कैसे। किसके पास आंख देखने की, आंख से देखने की शक्ति ही नहीं है, देखेगा कैसे। कान से सुनने की शक्ति ही नहीं है, तो सुनेगा कैसे। तो पहले वो शक्ति जागे। ऐसे ही अपने शरीर के सारे भीतर कैसे उत्पाद व्यय हो रहा है, वो वेदना के स्तर पर जानने की शक्ति नहीं जागी, तो जानेगा कैसे। फिर बुद्धि विलास करके रह जाएगा। इसी शक्ति जगानी बहुत जरूरी है। एक कहानी चलती है अपने यहाँ, दो लड़के बहुत गरीब, उनमें एक अंधा, जब उनका अंधा
और दोनों भीख मांग के अपना पेट पाले। एक दिन ऐसा हुआ कि जो अंधा था वो बहुत बीमार हो गया, बहुत तेज ताप हो गई। दूसरे ने कहा तो यही रहे भाई, तेरे लिए मैं भीख में ही मांग लेता हूँ, और गया भीख मांगने के लिए। और ऐसा संयोग हुआ उसके कि किसी घर वाले ने उसे खीर दे दी। बड़ा खुश हुआ, पात्र था नहीं बेचारे के पास, तो हथेली में जो खीर मिली वो पी ली, आया लौट करके। तो ईमानदारी के साथ कहते कि भाई तेरे लिए मैं नहीं ला सका क्योंकि मेरे पास तो पात्र नहीं था, आज खीर मिली और बड़ी स्वादिष्ट थी। उस बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं। वो खीर क्या होती है? और तुझे नहीं मालूम खीर क्या होती है? हाँ, मैंने कभी तो खाई नहीं, देखी नहीं, मैं क्या जानूँ। अरे खीर सफेद सफेद होती है। अरे पर सफेद सफेद क्या होता है? वो जन्म कहाँ का है, उसे क्या मालूम सफेद सफेद क्या होता है? अरे वो जो काला नहीं होता वो सफेद होता है, ये काला क्या होता है? उसको सफेद नहीं मालूम, काला नहीं मालूम। अरे तो मूर्ख है, तुझे सफेद नहीं मालूम, काला नहीं मालूम। अरे नहीं मालूम, मैं क्या करूँ? तो समझाना, पास में कोई बगुला पक्षी था, उसको पकड़, ऐसा सफेद होता है। तो मैं भी देखता हूँ कैसा सफेद है। तो आप तो है नहीं बेचारे के, अंगुलियों से छू करके देखता, आप समझ गया सफेद कैसा होता है, बड़ा मुलायम मुलायम होता है। अरे मूर्ख है रे, ऐसे मुलायम होने की, खुरदरा होने की क्या बात है? सफेद सफेद है, मुलायम भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है, सफेद सफेद है, इस पक्षी की तरह सफेद। अरे हमने हाथ लगा के देखा इस पक्षी को, तो ये तो मुलायम है। तो कैसा है? मुलायम नहीं है तो कैसा है? सफेद होता है। अरे तू जरा ठीक से देख, ये पक्षी जैसा है ना वैसा सफेद, बगुले जैसा सफेद। क्या करे बेचारा? फिर उसे जोश से शुरू करता है और सारे हाथ को, सारे शरीर को देखे जाता है। आप समझ गया, टेढ़ा है ना तो सफेद टेढ़ा होता है, तेरी खीर टेढ़ी है। तब से मुहावरा चल पड़ा, तेरी खीर टेढ़ी है। तो ये दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक बात करने वाले लोग हैं भारत के बाहर, ये हमारे दर्शन, ये हमारा फिलोसफी, सबकी खीर टेढ़ी है। अनुभव नहीं किया ना, सुनी सुने बात है, अनुभव करने की शक्ति ही नहीं जागी। ये 3 दिन तक यही काम करते रहे, अपने आप अपने वेदन से, स्वे वेदन से अनुभव जगाए, प्रज्ञा जगाए। तो सास का काम इसलिए शुरू किया कि छोटे से स्थान पर अनुभव करते करते इतनी सी दूरी में संवेदना जागने लगी, तो स्वे वेदन हो गया। प्राय वेदन नहीं है, गर्मी महसूस होती है तो मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, सचमुच ऐसी होती है, महसूस होती है। धड़कन महसूस होती है, मुझे महसूस होती है, कल्पना नहीं है, दूसरी कही हुई बात नहीं, इनमें स्वेदन है। यहाँ शुरू हो, अब देखेंगे कर तो सारे शरीर में स्वेदन होने शुरू होगा। अपने अनुभव से सारी सच्चाई जाने लगेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? आगे बढ़ेंगे तो पहले तो अनित्य बोध जागेगा। ये सारा कुछ नश्वर है, नश्वर है, भंगुर है, भंगुर है कहते आए वो अपनी जगह, लेकिन अपने अनुभव से जानेंगे सचमुच नश्वर है, सचमुच भंगुर है। देख, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। अनुभव नहीं कर रहा तो भ्रांति होती है। बाहर की दुनिया को देखते देखी कहता है अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बड़ी भ्रांति होती है। आंखों से दिखता है फिर भी कहता है नश्वर है, भंगुर है, बड़ी भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? जो काम बड़ी शीघ्र गति से हो रहा हो वह हमारे लिए भ्रांति पैदा करेगा, भ्रांति पैदा करेगा। एक उदाहरण से समझे, एक व्यक्ति रात को सोया और सोते समय उसने दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, सो गया। सुबह उठा, वही दीपक जल रहा है, वही मोमबत्ती जल रही है। तो अब भ्रांति उसको ये रहेगी कि देख वही मोमबत्ती जल रही है, वही दीपक जल रहा है, वही प्रकाश है। अरे कहाँ वो प्रकाश है? रात भर में तो कितना बदल गया। बड़े ध्यान से उसे देखेगा तो पता लगेगा कि एक क्षण में एक लो उठी और नष्ट हुई, दूसरी आई नष्ट हुई, तीसरी आई नष्ट हुई, बीच में कोई अंतराल नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लो उठती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। और हमें भ्रम होता है कि वो वही है, कि जबकि वो वही नहीं है, बदलती जाती है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, मैंने इसकी ओर 2 बार उंगली उठाई, हमको क्या भ्रम होता है? वही इलेक्ट्रिक बल्ब है, वही प्रकाश। अरे वह कहीं वो कैसा प्रकाश है? वही नहीं है। वह होता तो इलेक्ट्रिक कंपनी वाले महीने के आखिरी में काय के बिल भेजते, ये करंट का पैसा, ये बल्ब हम खरीद के लाए, ये स्विच हमने हमारे ऑन की, ये प्रकाश तो अभी। लेकिन वह करंट का अपने जनरेटर से विद्युत निर्माण करता है
और वो तारों के सहारे आती है और जलती है, आती है, जलती इतनी शीघ्र गति से उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। हमें भ्रम होता है वही है, वही है, वही है। ये भ्रांति कैसे टूटे? दर्शन तो है, ये भी दर्शन है, सम्यक नहीं हुआ क्योंकि उसका विघटन नहीं हुआ, विश्लेषण नहीं हुआ, उसकी गहराई में नहीं गए। एक और उदाहरण से समझे। सुबह एक नौका पकड़ी और नदी के उस पार चला गया, उस पार दिन भर जो अपना काम किया वो सो किया, और शाम को उसी नौका में बैठकर वापस आ गया, तो क्या भ्रम हो गया? सब इसी भ्रम में रहेंगे ना। ये जो गंगा मैंने सुबह पार की थी वही शाम को पार की, अरे वो गंगा कहाँ? वो सुबह वाली गंगा तो बह गई, अरे अभी वह गंगा नहीं रही। और भ्रम, एक डुबकी लगा के देख, एक डुबकी लगाई और सिर ऊपर किया, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाई, सिर ऊपर किया। हमेशा भ्रम ये लगा कि मैं उसी गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ, उसी गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखेगा तो पता लगेगा, अरे वो गंगा कहाँ रही? पहले डुबकी लगाई वो गंगा तो बह गई, उसका एक कतरा एक बूंद नहीं बची। दूसरी डुबकी लगाई, दूसरी गंगा में लग रही, तीसरी डुबकी तीसरी गंगा में लग रही है। ये भ्रम निकालने के लिए बड़े ध्यान से देखना होता है। बड़े ध्यान से देख करके हो अपने भीतर अपने विश्लेषण विघटन करने की सीख जो नहीं जागी तो भ्रांति रहेगी, शक्ति नहीं जागी जो अपने आँख की शक्तियों से जो जान सके। ये मोमबत्ती की लो, ये दीपक की लो, देख आँख से दिखती है, उठी खत्म हुई, उठी खत्म हुई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक बल्ब की प्रकाश, इसका उत्पन्न होना नष्ट होना आंखों से नहीं दिखाई देता, ये हमारे आँख की शक्ति से आगे चला गया, नहीं दिखाई देगा हमें। वैसे वो गंगा बह रही है, हमें आँख से दिखाई देती है, डुबकी दूसरी बही, दूसरी तीसरी गंगा में डुबकी लगी, पहली डुबकी लगी, दूसरी डुबकी लगी, तो बह गई, बह गई। जिस व्यक्ति ने डुबकी लगाई वो भी बह गया। दूसरी डुबकी दूसरे व्यक्ति ने लगाई, तीसरी डुबकी बिल्कुल तीसरे व्यक्ति ने लगाई, अब वो नहीं रहा, कैसे समझेगा? वो अनुभव करने की शक्ति जागनी चाहिए ना। ये जो हम मैं जो 5 घंटे पहले बोलने बैठा, 1 घंटे पहले, भीतर की प्रज्ञा नहीं जागी हुई तो मैं समझू कि मैं वही हूँ जो पहले था, वही जो सुबह था शाम को था, 20 साल 10 साल, अरे वही तो हूँ, वही तो हूँ। कितनी बड़ी भ्रांति! अरे अब वही कहा, ये 8 पौन घंटे में ये व्यक्ति कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मरा। प्रति क्षण करोड़ों बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, करोड़ों बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। इस सच्चाई को जब तक अपनी अनुभूति से नहीं देखेगा, भ्रम बना ही रहेगा, मैं और मेरे के प्रति आसक्ति। ये अनित्य बोध जागे, ये काम करते करते अनित्य बोध जागेगा। आज तो थोड़ा सा संवेदना यहाँ मालूम होने लगी, कर जब काम करें तो ये सारा लंबा रास्ता है, कोई चमत्कार नहीं है। हर काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाओगे, सारा का सारा शरीर केवल परमाणु ही परमाणु, सारा का सारा चित्त केवल तरंग ही तरंग, प्रतिक्षण उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। अरे सचमुच अनित्य है, सचमुच अनित्य है। आज तो बुद्धि की समझते है अनित्य है, परिवर्तनशील है। एक नन्हा सा बच्चा जन्मा, कितना सुंदर, कितना कोमल, उस बच्चे को 10 वर्ष के बाद देखता हूँ, अरे एकदम बदल गया। उस बच्चे को 10 नहीं 20 वर्ष के बाद देखता और बदल गया, 40 50 60 80 साल बाद एकदम बदल गया। वही बच्चा जन्मा तो कैसा था, कोमल कोमल, और 80 वर्ष के बाद देखता हूँ तो झुर्रियाँ पड़ गई, क्या हो गया उसको? वही बच्चा है, वही बच्चा है, वो बच्चा नहीं भी है। क्या हुआ? हर 10 वर्ष के बाद चादर तान के सोया और किसी भगवान ने जादू का अड्डा फिरा और सुबह उठा तो 80 साल का हुआ। तो ऐसा नहीं होता है ना, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, जर्जरित होता है, बदलता है, जर्जरित होता है, बदलता है, अपनी मृत्यु की ओर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। नहीं समझता, अनुभूति से सच्चाई नहीं समझता तो बड़ा खुश होता है। मैं 20 बरस का हो गया ना, तो 20 वर्ष की बड़ी जश्न मनाता है, अपनी बर्थडे पार्टी मनाता है, जन्म दिवस मनाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेचारे को होश नहीं है कि मैं 20 वर्ष अपनी मृत्यु के समीप चला गया। अरे काहे की खुशियां मनाता हो, 20 वर्ष और आगे चला गया।
25 वर्ष और आगे चला गया। इसका मतलब ये भी नहीं कि जन्मदिन आए तो फिर सिर पिट कर रोए, आए रे बहुत रो रहा है रे, इतना समय गया रे, अब तो 20 साल गए रे, तो रोए भी नहीं। जो समय है उसका सदुपयोग करूंगा, होश रहेगा, प्रज्ञा जाके है ना, होश रहेगा, अनुभूति से बात समझेगा, तब इस प्रवचनों का जिस दिन अनुभव से जानोगे, गहराई में चले जाओगे, ये सारी बात समझ में आने लगेगी। अनित्य है, नश्वर है, अनित्य है, नश्वर, ये अनित्य बोध जागेगा। ये अनित्य बोध जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का ये हिस्सा जो हमारे भीतर अनित्य है अनुभूति से सिखा देता है, वो हिस्सा जितना जितना पुष्ट होता चला जाएगा, प्रज्ञा का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा। उसे दुख बोध कहा। क्या दुख बोध? काम शुरू कर दे दुख बोध होने लगा ना, बैठा तो पाँव टूटा रे, मरा रे, कमर टूटी है रे, सिर दुखता है रे, कहाँ फंस गए रे, ये क्या करने लगे रे, हमें तो जरा भी आनंद नहीं आता रे, ऐसा रे वैसा रे, तो दुख है ना सामने। इसको दुख बोध नहीं कहते। ये काम करते 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 इस 10 दिन के शिविर में, 2 दिन जो शिविर में जो अवस्था आएगी, ये सारी पीड़ाएं खत्म हो गई, ये सारा भारीपन चला गया, सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे पकंपित ही पकंपित नन्हे नन्हे तरंगे बस पूर्ण हो गई। भीतर ही भीतर बड़ा उलट रोमांच होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहेगा अरे अब क्या प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, ऐसा आनंद, मोक्ष आनंद आ गया, कि आत्मानंद आ गया, कि परमानंद आ गया, ब्रह्मानंद आ गया, बस मिल गया। इसी के लिए कर रहे थे सारा काम। तो सुबह तो ऐसी अनुभूति हुई और शाम को नहीं हुई, फिर भारीपन आ गया, तो रोता रोता आता है कि ऐसा क्यों हुआ, सुबह तो बहुत अच्छी साधना हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा आनंद आया, तो शाम को तो नहीं आया ना। अरे तू होश कर, वो शरीर की चित्त की ही अनुभूति थी, वो अनित्य है, वो समाप्त हो गई ना। और रोता काय कोई, जो उत्पन्न होता है देर सवेर समाप्त ही हो जाता है। ये होश जागेगा जिसको मैं सुख मान रहा हूँ, आनंद मान रहा हूँ, क्योंकि वो शरीर और चित्त की अनुभूति है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, देर सवेर समाप्त होने वाली है। कितनी ही सुखद अनुभूति क्यों ना हो, जब वो पलटेगी बदलेगी तो दुख में ही बदलेगी। तो दुख है, दुख तो दुख है ही, जिसको सुख कह रहा हूँ दुनियादारी की भाषा में, वो भी दुख है। यो अपने अनुभव से जानेगा। जिसको सुख मान लिया उसके प्रति आसक्ति पैदा कर ली, आसक्ति पैदा कर ली, जैसे वो सुख मिठा दूर हुआ फिर रोना शुरू कर दिया, हर आसक्ति रोने लगी, हमें आगे वो सुख आया था और छूट गया रे, छूट गया रे, तो उसमें दुख समाया हुआ है। ये बात अनुभूति से जानने लगेगा। ये अनित्य बोध जागेगा, दुख बोध जागेगा, तो ये तीसरा बोध जागने लगेगा। प्रज्ञा का तीसरा हिस्सा अपना सिर उठाने लगेगा, उसे अनात्म बोध कहा। ये शब्द बड़ा भ्रामक हो गया, अनात्म शब्द। ऐसे बावले लोगों के शब्द हाथ में गया कि जिनको केवल दार्शनिक मान्यता से लेन देन है, ऐसे व्यक्तियों के में हाथ में गया तो समझो धर्म डूब गया, तो समझो प्रज्ञा डूब गई। अब लड़ते हैं, विवाद करते हैं कि एक कहता है आत्मा है, दूसरा कहता है आत्मा नहीं है। अरे किस्म अनात्मा कहते थे भारत में, जो जहां मैं मेरे का नाम और निशान ना हो, ये सारा का सारा शरीर स्कंद, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये सारा का सारा चित्त स्कंद, मान स्कंद, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। ये इसको भी खाली श्रद्धा से मान के रह गया ना, अनात्मा नहीं जाना। इसको केवल बुद्धि से चिंतन मनन करके मान लिया ना, आत्मा नहीं जाना। अनुभूति से जानता है, देखता है, कौन मैं हो रे, किसको मैं देखता हूँ। सारा परमाणु का पुंज है, बुद्धबुदे 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 बुद्धबुदे, किस बुद्धबुदे को मैं कहूँ। ये तो खत्म हो गया, जैसे उठा खत्म हो गया तो मैं खत्म हो गया। ये तरंगे ही तरंगे, जो तरंग उठी वो खत्म हो गई, मैं खत्म हो गया। मैं किसको कहूँ, किसको मेरा कहूँ। जिसको मेरा कहूँ उस पर मेरी मलकियत होनी चाहिए, मेरा आधिपत्य होना चाहिए। कहाँ मेरा आधिपत्य है, इस पर मेरा जरा भी आधिपत्य नहीं। मैं चाहूँ ऐसा रहे, ऐसा नहीं रहता, अपने स्वभाव से पलटे जा रहा है, ऐसा नहीं पलट, ऐसा पलट, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं, हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं, तो मैं नहीं, मेरा नहीं। 40 वर्ष की उम्र होती है तो दर्पण में मुंह देखता है कि देखता है कनपट्टी के बाल सफेद होने लगे, भागता है। किसी केमिस्ट की दुकान पर
काला रंग खरीद के रखा है और लगाता है, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, अभी बूढ़ा नहीं हुआ। लोगों को ठगना चाहता है, दुनिया को ठगना चाहता है, अपने आप को भी ठगना चाहता है, अभी जवान हूँ, अभी जवान हूँ। अरे इस कुदरत को कहाँ ठगे जाएगा, इस पर प्रकृति को कहाँ ठगे जाएगा। बूढ़ा तो हो ही जा रहा है, जर्जर तो हो ही जा रहा है, मृत्यु की ओर भागे जा रहा है। इस पर अगर मेरे आधिपत्य होता तो मैं कहता नहीं, तो नहीं बूढ़ा हो सकता, तो जर्जरित नहीं हो सकता, तुझको मैं कहूँ वैसा ही होना पड़ेगा। कौन सुनता है हमारी, कहाँ हमारा आधिपत्य। ये सारा का सारा प्रपंच है, इस पर कोई हमारा आधिपत्य नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, कोई आत्मा नहीं। ये अनात्म बोध अनुभूतियों से जानेगा तो इसके प्रति जो आसक्ति होने लगेगी, तादात्म होने भाव होने लगा। ये बुद्धि से ना कहता है कि ये शरीर में नहीं, मेरा नहीं, मैं ये चित्त मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, आत्मा नहीं। अंदर देखेगा तो इतना गहरा तदात्म है, इतना गहरा तदात्म है। ये शरीर ही मैं हो गया है, मेरा हो गया है। कितनी गहरी आसक्ति हो गई इसके प्रति, ये चित्त ही मेरा हो गया है, मैं हो गया है, कितनी गहरी आसक्ति हो गई है। ऐसा अनुभूति से जानने लगेगा तो ये आसक्ति टूटने लगेगी, सचमुच मैं नहीं हूँ। कौन से बुद्धबुदे को अपने ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा है, अरे कहीं मैं कहने के लिए नहीं, मेरा कहने के लिए नहीं। व्यवहार जगत में तो ऐसा कहना ही पड़ता है भाई, नहीं तो काम कैसे चलेगा दुनिया का। यूँ कहे कि ये बुद्धबुदे का पुंज उस बुद्धबुदे के पुंज को यूँ कहता है तो काम कैसे चलेगा। तो मैं भी कहना पड़ता है, मेरा भी कहना पड़ता है, तू भी कहना पड़ता है, तेरा भी कहना पड़ता है। ये व्यवहार जगत की बात, दोनों बात समझ में आते रहेंगी। विपश्यना या सधर्म धारण करते हुए गहराई में जाते जाते भावना में, प्रज्ञा में, इस भावना में प्रज्ञा जगाने वाला व्यक्ति प्रकट सत्य को भी समझेगा। ये ऐसा भासमान सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है, और उसके भीतर के प्रमाद सत्य को भी समझेगा, अंतिम सत्य को भी समझेगा, तो उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। और नहीं तो फिर एक दूसरी अति में चला जाए, बावला होकर के। एक खंबा है ना, लगता बड़ा ठोस है तो तरंग ही तरंग, विज्ञानी भी तरंग, वैज्ञानिक भी कहते हैं तरंग ही तरंग है, भगवान बुद्ध कहते तरंग ही तरंग है। हमने भी देख लिया तरंग ही तरंग है, और ये मेरा शरीर भी तरंग ही तरंग है। तो लगाओ ठोकर इसको, तरंग में से तरंग निकल जाएगी, और क्या होगा, तो पार टूट जाएगा ना, सिर फूट जाएगा ना। अरे व्यवहारिक होगा। ये भासमान सत्य भी सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य तरंगे तरंगे, अनित्य ही अनित्य, दुख है दुख, अनात्म है अनात्म। तो उसके प्रति आसक्ति टूटी। ये सारा काम एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं कि भीतर जो स्वभाव बन गया कि जरा सा अप्रिय लगा कि राग जगाया, जरा सा अप्रिय लगा कि द्वेष जगाया। क्यों राग जगाया, क्यों द्वेष जगाया? ये भीतर जो मैं मान रहे हैं, इस मैं के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति है। उसके खिलाफ कुछ हो ना जाए, उसको खिलाफ जो अच्छा लगे वही हो, जो अच्छा लगे वो नहीं। तो राग जगाते, द्वेष लगाते, अभी टुकड़े टुकड़े करके चला जाएगा। तो अपने आप राग टूटेगा, द्वेष टूटेगा, आसक्त टूटेगा, अनासक्त होता चला जाएगा। ये प्रज्ञा जितनी जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, उतना उतना स्थित प्रज्ञा होता चला जाएगा। प्रति क्षण प्रज्ञा में रहेगा, खाते पीते चलते फिरते सोते जाते, हर अवस्था में आगे की अवस्था है वो, लेकिन ये रास्ता वहीं तक पहुंचाएगा। प्रति क्षण प्रज्ञा में है, स्थित प्रज्ञा है। ऐसी अवस्था आते 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 अंदर देखेगा। पहले प्रज्ञा अंतर जागती है, बाहर की बातों को देख करके प्रज्ञा नहीं जागती, बुद्धि वाली प्रज्ञा होगी। अंदर वाली प्रज्ञा जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, बाहर की जितनी आलम्बन है और टुकड़े कर करके, विभाजन कर करके, विघटन कर करके, विश्लेषण कर करके देखने की आदत बन जाएगी। ये अंदर से जो आदमी नहीं देखता है, वो बाहर की बातों से बड़ी भ्रांति में, भ्रम में जीवन बिताता है। कोई पुरुष किसी नारी के शरीर को देखता है और पागल हो जाता है, कोई नारी किसी पुरुष के शरीर को देखते हैं, पागल हो जाती है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है, अरे वाह, क्योंकि वो शरीर को संश्लिष्ट, संगठित, एकत्र इसमें देखते हैं, इसमें देखता है तो भ्रम होता है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। तीसरी प्रज्ञा जागेगी, जैसे जैसे जागेगी, तीन प्रज्ञा में पुष्ट होता चला जाएगा। तीसरी प्रज्ञा जागेगी, पुरानी भाषा में उसे असुचि, अशुभ, आज ये दोनों शब्द इस्तेमाल नहीं होते। आदमी कहते सुंदर नहीं है, सोचे शुभ, उन दिनों की भाषा में सुंदर को कहते थे। अरे ये देखने में सुंदर लगता है, दरअसल सुंदर नहीं है। सुंदर होने की एक भ्रांति है, खूबसूरत होने का एक भ्रम है। ये समझ में आने लगेगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े विश्लेषण करके
देखने की आदत होती जाएगी। एक रूप देखा, एक शरीर देखा, अब उसके टुकड़े करके देखने लगा। सिर से शुरू करे, ये बाल, ओ बड़े सुंदर बाल, बड़े कोमल बाल, बड़े कोमल मलकाऊ। कभी हो तो कितना कितने खूबसूरत खूबसूरत ऐसा प्रयोग करे। और बेचारे गृहिणी सवेरे का नाश्ता बनाने बैठी, ये सिर पर के तो घास के टुकड़े गिर गए भोजन में, तो भोजन ना परोसा। और उसने पहचान लिया, बाल पहचान लिया कि भंवर जी ने पहचान लिया, एक गंदा बाल, सारा भोजन खराब। सारी शाम सारी रात प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा बाल वैसा बाल, बड़ा खूबसूरत बाल, एक खूबसूरत बाल तेरे भोजन के साथ आए तो खाना, तो क्या होता है। अरे जब तक वो लगा था, जब तक संस्कृत था, जब तक संयुक्त था, तब तक तो खूबसूरत खूबसूरत लगता था। उसकी अपनी माया थी, उसकी अपनी भ्रांति थी, भ्रम था। अब टूट के अलग हो गया ना, तो अब सच्चाई समझ में आ गई। जैसे ही वो अलग हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, संशोधन नहीं रहा, संक्षिप्त नहीं रहा, विसंक्षिप्त हुआ, बात समझ में आ गई, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है। तो अच्छी बात, और आगे चलो, क्या खूबसूरत है, दांत बड़े खूबसूरत है, अरे मोतियों की पंक्ति, मोतियों जैसे पंक्ति। अच्छा भाई, एक दांत टूट गया, मोती टूट कर आया ना, पिंजरों में संभाल के रख, मोती है ना, अरे फेंक हड्डी का टुकड़ा। तब तक ही मोती था जब तक जुड़ा हुआ था, अलग करते ही बात समझ में आ गई, हड्डी का टुकड़ा फेंक, इसे काम का नहीं है। और क्या खूबसूरत भाई, और आगे आया, ये नाखून बड़े खूबसूरत, और देखिए इन नेल पॉलिश कैसे रंग के लगाए, बड़े बड़े नाखून जो बड़ा हुए, ऐसे नाखून लगाए, साड़ी का रंग वैसे, ड्रेस का रंग वैसे, कपड़े का रंग बड़ा हुए है ना भी। वही बात हुई, बेचारे नाखून तक रही थी, और कुतरते कुतरते कुछ नाखून गिर गए भोजन में, और ला, ये तो नाखून खाने में नाखून तो चीखता है, गंदा नाखून। अरे कैसा गंदा नाखून, इतना खूबसूरत नेल पॉलिश वाला, बढ़ाया हुआ, एकदम मैच करता है अपनी त्वचा को भी, अपनी साड़ी को भी, अपने कपड़े को भी। इतना खूबसूरत नाखून और इतना बड़ा खूबसूरत भोजन, और दोनों मिलकर डबल खूबसूरत खाना। जब तक लगा था तब तक ही खूबसूरत था। आप खूबसूरत, क्या खूबसूरत है। ये तो प्रकृति ने हम पर बड़ी दया कर दी, या यूं कहे कि ये इस प्रकृति ने, नहीं तो जो कुछ भीतर है वो बाहर होता, जो बाहर है वो भीतर होता, तो क्या हालत होती। इन कुत्तों से, बिल्लियों से, कौओं से, गिद्धों से, चीलों से तो डंडा लिए फिरते, जान बचाने। क्या भीतर खूबसूरत है। 9 बड़े दरवाजे हैं इसके, कौन से 9 दरवाजों से खूबसूरत निकल गए भाई। अंदर कुछ खूबसूरत हो तो भी तो निकलेगा बाहर खूबसूरत। तो हजारों पोर, ये पोरों में से क्या खूबसूरत निकलती है। अरे कुछ समझना चाहिए। अरे मत, कुछ लोग आते हैं, ऐसा मत कहो, ये गंदगी गंदगी, इसके बारे में मत बताओ, ये गंदगी इसको क्यों बार बार। अरे सच्चाई है भाई, सच्चाई होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो खूबसूरती है, 1 इंच का 16वां हिस्सा, द ब्यूटी इज 1/16 द फन इन बीइंग, बस वही खूबसूरती है। ये जो चमड़ी है ना, ये बड़ी खूबसूरत है, बड़ी, देखो कितनी मुलायम है, कितनी कोलम है, कोमल है, बोझ वाली है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, बहुत खूबसूरत वाली। तो एक रेजर ले और इस चमड़े को उतार, जरा सा उतार कर रख हाथ में, 2 मिनट में रखने को जीने रखने चाहेगा, फेंक देगा, जब तक लगी है तब तक खूबसूरत। अलग करते ही बात समझ में आ गई, क्या खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये साधना करने वाला आदमी, कोई प्रज्ञा जगाने वाला आदमी हर दूसरे व्यक्ति को घृणा करेगा। अरे तो बुद्ध का पुंज, अरे तो गंदगी का पुंज, तो धर्म नहीं आया उसको। धर्म घृणा करना नहीं सिखाता, धर्म तो, अरे जाने का, मैं भी तो गंदगी का पुंज हूं, जो मैं करता हूं, मैं भी परमाणु का पुंज हूं, बुद्ध का पुंज हूं। घृणा नहीं सिखाएगा। राग निकलेगा, द्वेष निकलेगा, आसक्तियां निकलेगी, चित्त निर्मल होगा, तो जैसे जैसे निर्मल होता चला जाएगा, वैसे वैसे मैत्री जागेगी, निरांत निर्मल होता चला जाएगा, अनंत मैत्री जागेगी, अनंत करुणा जागेगी, अनंत मुदिता जागेगी, अनंत उपेक्षा जागेगी, समता भाव जागेगा, जीवन ही बदल जाएगा। उस अवस्था पर पहुंचने के लिए सारा काम कर रहे हैं। किसी दार्शनिक मान्यता को पुष्ट करने के लिए नहीं, उसको लेना देना क्या, ये दार्शनिक मान्यता सही है, वो खराब है, अरे होगी सही, हमारे क्या काम है। अपने भीतर आत्मा के अस्तित्व को मानने वाला व्यक्ति भी उतना ही राग जगाता है, द्वेष जगाता है, अहंकार जगाता है, ममकार जगाता है, और व्याकुल रहता है, सारे जीवन व्याकुल रहता है। अपने किसी आत्मा को न मानने वाला व्यक्ति भी उतना ही अहंकार जगाता है, उतना ही
राग जगाता है, द्वेष जगाता है, गांठें बांधता है, सारे जीवन दुखियारा रहता है। अरे क्या मिल गया भाई? ये आत्मा के मानने वाले फिलोसॉफी को मान, न मानने वाली या मानने वाली फिलोसॉफी को मान कर क्या मिलेगा? धोखा हुआ ना। जिस दिन अनुभव पर उतर जाएगी सच्चाई, टुकड़े कर करके देख लेगा, राग बनाने की आदत छूट जाएगी, द्वेष बनाने की आदत छूट जाएगी, मैं मेरा का पागलपन उतर जाएगा, मेरे का पागलपन उतर जाएगा, आसक्ति उतर जाएगी, बड़ा कल्याण हो जाएगा। फिर अपने को कोई बौद्ध है बौद्ध कहता, फिर हिंदू कहता, फिर जैन कहता, फिर मुस्लिम, नाम में क्या पड़ा है? हर व्यक्ति अपने भीतर राग जगा के, द्वेष जगा के, आसक्ति जगा कर, गांठें बांध करके बड़ा व्याकुल रहता है और स्वभाव बदल। और ऊपर का नहीं, अंतर्मन की गहराई का, ये जो संवेदनाओं का काम किस लिए कर रहा है? संवेदना को देखने का काम। हमारा अंतर्मन हमेशा संवेदनाओं के साथ रहता है। ये ऊपर का मन चिंतन में पड़ेगा। यह अंतर्मन तो हमेशा अच्छा लगेगा तो राग पैदा करेगा, बुरा लगेगा तो द्वेष पैदा करेगा। इस तोड़ने के लिए ही आप हमें संवेदना का अनुभव भी करना है और प्रतिक्रिया भी नहीं करना, देखना है, अनित्य है ना। संवेदना किसको कहेगी? शरीर पर जो संवेदन होता है, स्व अनुभव होता है, अनुभव करता है, उसके लिए हम संवेदना शब्द का प्रयोग करके खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो अनुभव होता है वो देखेगा, वो अनित्य है क्या, शाश्वत है क्या, ध्रुव है क्या? तो देखेगा नहीं है, तो उत्पन्न हुआ देर से समाप्त हो गया, उत्पन्न हुआ देर से समाप्त हो गया। इस तरह की संवेदना होगी, उस तरह की संवेदना होगी, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये खूब समझ में आने लगेगा। तो इसके प्रति जो राग जागता था सुखद होने पर, इसके प्रति जो द्वेष जागता था दुखद होने पर, इसके प्रति जो मैं मेरे का भाव जागता था मोह मूर्ता की वजह से, वो टूटना शुरू हो जाएगा। टूटते उस अवस्था पर पहुंच जाएगी जो वीत राग अवस्था है, जो वीत द्वेष अवस्था है, जो वीत मोह अवस्था है। मुक्त हो गया, भाव से बंधन से मुक्त हो गया। इस काम को करने आए, बड़ा लंबा रास्ता है। कल जो कदम उठाएंगे वो सही दिशा में पहला कदम बड़ा कल्याणकारी कदम होगा। हम अपने सारे शरीर में कहाँ संवेदना है और उस संवेदना को हम अनित्य न जानने की वजह से कैसे राग जगाते, द्वेष जगाते, उसको समझने का, अनुभव से समझने का पहला कदम, नन्हा सा कदम। कभी ये मान करके कल काम न शुरू कर देना कि जैसे ही विपश्यना शुरू करने बैठेंगे कि सारे शरीर में परमाणु के दर्शन होंगे, ये उत्पन्न होगा, नष्ट होना। अरे नहीं भाई, नहीं, देर लगेगी। शुरू होगा, शुरू तो स्थूल सच्चाई के साथ ही होगा, पर काम करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे। हर श्रमण पहुंच जाए, काम करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, मन को बड़ा तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, बड़ा सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, तो शक्ति जगानी पड़ेगी कि जैसे हम अपने शरीर की संवेदना का अनुभव कर सके, तटस्थ भाव का अनुभव कर सके। जो अब तक हमने नासिका के सारे हिस्से को ऊपर वाले होकर त्रिकोणीय हिस्से पर मन लगाया। मन को और सूक्ष्म बनाने के लिए, और तीक्ष्ण बनाने के लिए, और संवेदनशील बनाने के लिए ये करना पड़ता है कि उससे छोटी जगह पर टिकाए। जितनी बड़ी जगह होगी मन उतना ही फैला हुआ होगा, और फैला हुआ मन कभी तीक्ष्ण नहीं हो सकता। उसे तीक्ष्ण करने के लिए संक्षिप्त करना पड़ता है थोड़ी जगह। अब त्रिकोण हिस्सा तो रहेगा, फिर छोटा त्रिकोण बनेगा। ये ऊपर वाले होठ से लेकर के बस जहां नासिका का द्वार शुरू होता है, बस इस त्रिकोणीय हिस्से पर, इस नासिका के भीतरी दीवार पर क्या हो रहा है हमको इसका कोई लेन देन नहीं। आया भी तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। बाहरी दीवार पर क्या हो रहा है, क्या संवेदना हो रही है, हम ध्यान नहीं देंगे। ये नासिका के बाहरी छल्लों पर क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देंगे। नासिका के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर जो नीचे मुँह वाला स्थान है, यहाँ क्या हो रहा है, यही ध्यान देंगे। तो हमने जगह छोटी कर ली। अब आज रात और कब जब तक विपश्यना नहीं मिलती तब तक यही काम करेंगे कि इस छोटी सी जगह पर सारा ध्यान रखे, क्या संवेदना हो रही, क्या संवेदना हो रही, बड़े ध्यान से जानेंगे। और यूँ अपने मन को ज़्यादा सूक्ष्म बना लेंगे, तीक्ष्ण बना लेंगे, संवेदनशील बना लेंगे, तो कल का काम बड़ा हल्का हो जाएगा। अपने शीलों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए अपने मन को इस छोटे से स्थान पर टिकाने का अभ्यास करते हुए कल जो विपश्यना करना शुरू करेंगे, पूर्व के क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। और उस मार्ग पर चलते चलते मुक्त अवस्था तक चलने का अवस्था तक का दरवाजा खुल जाएगा। बड़े कल्याण की बात, बड़े मंगल की बात। काम स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा कर नहीं सकता। बंधन हमने बांधे है और
हमें ही खोलने पड़ेगा। दूसरा भले ये रास्ता बता दे, मैल हमने चढ़ाया और हमें ही निकालना पड़ेगा, दूसरा भले ही रास्ता बता दे। इस समझदारी के साथ परिश्रम करना है, परिश्रम पुरुषार्थ करना है, खूब मेहनत करनी है। इस दृढ़ता के साथ, इस लगन के साथ, इस निष्ठा के साथ काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे और सचमुच अपना मंगल साधेंगे। जो जो इस शिविर में आए सबका सब परिश्रम करके इस विद्या को सीख करके अपना मंगल साध ले, अपना कल्याण साध ले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। मंगल सर्व मंगल शुभ मंगल। भला हो, भला हो, भला हो। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लो और उसके बाद फिर ध्यान करने बैठेंगे। 5 मिनट विश्राम कर लो।